क्या बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है? क्या वहां अपराधियों के मन में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा संचालित साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज से जुड़ा गैंगरेप का सन्न कर देने वाला मामला सामने आया है। कॉलेज कैंपस में 25 जून की रात छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई। गैंगरेप के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद तीनों को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद मंगलवार तक की पुलिस हिरासत में उन्हें भेजा जा चुका है। गैंगरेप की घटना के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कोलकाता में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। दोषियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। छात्र संगठन AIDSO के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी की सरकार को घेरा गया है। लेफ्ट से जुड़े छात्र कॉलेज में रेप की घटना के खिलाफ जब सड़क पर उतरे लेफ्ट के छात्र तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की। नतीजा हुआ कि रोड पर ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। काफी देर तक रोड जंग का मैदान बना रहा। छात्रों का ये सैलाब कोलकाता के लॉ कॉलेज के बाहर उमड़ा है। हाथों में तख्तियां लिए छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं। दक्षिण कोलकाता के इसी कॉलेज ने साल भर पुराने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को फिर से जिंदा किया है। 25 जून यानी बुधवार को इसी लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप की वारदात को ग्राउंड फ्लोर में मौजूद गार्ड रूम में अंजाम दिया गया। दक्षिण कोलकाता के कस्बा इलाका जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये जो साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज है, यहाँ पे 25 तारीख शाम के 7:30 से 10:30 बजे तक यहाँ पे एक गैंगरेप का घटना घटा था, जहाँ पे 3 स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है। जिसके ऊपर ये घटना घटा वो भी इसी कॉलेज की छात्रा थी। सामने जो घर दिखाई दे रहा है या जो रूम दिखाई दे रहा है, यूनियन रूम, इसके अंदर ही गैंगरेप का अंजाम दिया गया है। एक जो स्टूडेंट है, ये तीनों एक्यूज्ड में से एक है। एक स्टूडेंट यहाँ पे वो पहले पढ़ता था, 4 साल बीत गया था, वो पास आउट करके निकल गया था। वो पेशे में आईनजीबी है या एडवोकेट है। उसके साथ और 2 वर्तमान स्टूडेंट है जो अभी भी यहाँ पे पढ़ते थे। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने छात्रा को किसी को न बताने की धमकी दी थी, लेकिन पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनोजीत मिश्रा और जैब अहमद को कल शाम गिरफ्तार किया गया। वहीं प्रमित मुखर्जी की गिरफ्तारी देर रात को की गई। जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी लॉ कॉलेज के छात्र हैं। आरोपी मनोजीत मिश्रा 4 साल पहले ही कॉलेज पूरा कर चुका है और अभी एडवोकेट है। बीजेपी ने मनोजीत मिश्रा के तार टीएमसी से जोड़कर ममता सरकार को निशाने पर लिया है। ये तस्वीर बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने पोस्ट की है। पहली तस्वीर में आरोपी मनोजीत मिश्रा ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में आरोपी ममता सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के साथ नजर आ रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर में मनोजीत टीएमसी काउंसलर और ममता की रिश्तेदार काजरी बनर्जी के साथ नजर आ रहा है। जब एक चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर भी है, जिस तरीके की अगर कोशिश करेंगे कि रेप की घटनाओं को दबाने के लिए, तो ऑब्वियसली जो क्रिमिनल्स है उनको लगेगा कि सरकार हमारी तो दोस्त है और हम जितने मर्जी रेप करते जाए। लॉ कॉलेज में लगे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के होर्डिंग को भी बीजेपी हाईलाइट कर रही है। हालांकि ममता सरकार 12 घंटे में तीनों आरोपियों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपा रही है। 12 घंटे में जब ये कंप्लेंट कलकत्ता पुलिस तक गई, कलकत्ता पुलिस तुरंत ही जो 3 जन आरोपी हैं उनको पकड़ के पुलिस के कस्टडी में रख के अब जो है तहकीकात चल रही है। जैसे जैसे पीड़िता ने कहा, ठीक उसी तरीके से उन तीनों को उठवा के अब पुलिस में जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कॉलेज कैंपस के भीतर एक छात्रा का रेप हो गया। मूल आरोपी कौन है? तृणमूल कांग्रेस का नेता। उसका साथ 2 कौन है? वो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता। और ये प्रैक्टिशनिंग लॉयर है। तृणमूल कांग्रेस का सारे नेताओं का साथ उसका तस्वीर है। क्या करेंगे पुलिस? पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइज कर दिया गया।
साउथ कोलकाता के लॉ कॉलेज में हुई गैंगरेप की घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्शन में है। डीजीपी से पूरी रिपोर्ट तलब की गई है। It's shocking. As a mother, as a woman of West Bengal, I'm really very annoyed. Not only from NCW side, we have taken suo motu cognizance. We have asked DG Police to answer within 72 hours in details, including arrests, sections, crime scene examination, medical examination, everything within 72 hours. And I feel physically, because I am located at Kolkata, I'll be meeting victim today or tomorrow. आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ममता सरकार बैकफुट पर थी। इस बार भी आरोपियों के तार टीएमसी से जुड़े हैं। कानून व्यवस्था का ये मुद्दा आने वाले चुनाव में टीएमसी पर भारी पड़ सकता है। गृह मंत्रालय की कमान भी दीदी के ही हाथ है।